दोस्तों में हूं आपका दोस्त आशु और आप सुन रहे हैं कहानीबाज। तो दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं वो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। तो दोस्तों, जैसे जैसे आप स्टोरी सुनते जाएंगे आपको मजा आता जाएगा और डर में डूबते जाओगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना नाम हमें कमेंट में बताएं और ये भी बताइए कि आप कहां से ये स्टोरी सुन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। भूतिया बच्चा। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में इतना व्यस्त थे कि वे जंगल की ओर कभी नहीं जाते थे। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में बहुत सी अजीब और डरावनी बातें प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां एक बुरी आत्मा है जो किसी मासूम बच्चे की शक्ल में रहती है। कुछ लोग कहते थे कि यह आत्मा अपने असली रूप में किसी इंसान की तरह दिखती है, लेकिन उसकी आंखें भयानक तरीके से जलती हैं, जैसे आग में जल रही हों। इस हवेली के बारे में गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को डराने के लिए कहानियां सुनाते थे, पर किसी ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर उस हवेली में क्या था। एक दिन गांव में एक परिवार आया। यह परिवार हाल ही में शहर से यहाँ आया था। उन्हें हवेली के पास एक छोटा सा घर मिल गया और उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। यह परिवार अपनी छोटी बच्ची पंखुड़ी के साथ हवेली के पास रहने चला आया। पंखुड़ी छोटी सी क्यूट सी बच्ची थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हर किसी को चौंका देती थी। एक दिन पंखुड़ी अपनी माँ के साथ खेलते खेलते हवेली के पास चली गई। जब उसकी माँ ने देखा कि पंखुड़ी दूर जा रही है तो उसने उसे आवाज दी, पंखुड़ी यहाँ आओ। लेकिन पंखुड़ी जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। वह धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ने लगी। माँ को लगा कि शायद वह हवेली को देखना चाहती है, इसलिए उसने सोचा कि वो पीछे पीछे चली जाए। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, पंखुड़ी अचानक रुकी और एक पुराने टूटी फूटी खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसकी माँ ने देखा कि पंखुड़ी खिड़की के अंदर घूर रही थी। वह खिड़की पर हाथ रखे हुए थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी को देख रही हो। माँ ने पंखुड़ी को आवाज दी, पंखुड़ी। लेकिन पंखुड़ी ने अपनी माँ की तरफ नहीं देखा। फिर माँ ने सोचा कि शायद पंखुड़ी ने कुछ सुना है, तो वह अंदर जाने के लिए खिड़की के पास पहुंची। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंची, उसे अंदर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक बच्चे की रोने की आवाज। यह आवाज इतनी भयानक थी कि माँ का दिल रुक सा गया। उसने भीतर झांक कर देखा और जो उसने देखा वह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। वहां एक बच्चा खड़ा था जो बिल्कुल पंखुड़ी जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उसका चेहरा फीका और मांसपेशियां खिंची हुई थीं, जैसे वह बहुत दिनों से मरा हुआ हो, और उसके होठों से वह रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन कोई आंसू नहीं थे। माँ घबराकर पीछे हट गई और पंखुड़ी को खींचते हुए घर की ओर भागी। घर वापस आकर माँ ने अपने पति से यह सब बताया, लेकिन उन्होंने इसे एक साधारण डरावनी कल्पना मानकर टाल दिया। लेकिन पंखुड़ी को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। रात में सोते समय वह चुपके से उठती और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती। उसकी आंखें उस बच्चे जैसी ही हो गई थीं, पूरी तरह काली। और जब माँ ने उसे यह पूछा तो पंखुड़ी जवाब देती, माँ, मैं उस बच्चे से दोस्ती कर रही हूँ, वह मुझे बुला रहा है। हर रात यह घटना बढ़ने लगी। पंखुड़ी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह डरावने तरीके से हंसने लगी थी और रात भर अपनी जगह से हिलती नहीं थी। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक पंखुड़ी की चीख सुनाई दी। उसकी माँ दौड़ते हुए कमरे में पहुंची तो पंखुड़ी बिस्तर से गिरी पड़ी थी। उसकी आंखों में वही काली जलती हुई आंखें थीं
और वह चिल्लाते हुए कह रही थी, माँ, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, मुझे वह बुला रहे हैं, मुझे छोड़ दो। माँ की आंखों के सामने वह बच्चा जो पहले खिड़की में दिखा था, अब पंखुड़ी के सामने खड़ा था। वह हंसते हुए बोल पड़ा, तुम इसे अब नहीं बचा सकती, अब ये मेरी हुई, इसको तो मैं अपना गुलाम बनाऊंगा, इसकी आत्मा को निकाल कर ले जाऊंगा। हा 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 हा, अब यह तुम्हारी कभी नहीं होगी। तभी अचानक हवेली की पुरानी दीवारों से एक भूतिया कटीली आवाज आई, जैसे कोई पुराना दरवाजा खड़क रहा हो। वह बच्चा अचानक गायब हो गया। पंखुड़ी का चेहरा फिर से सामान्य हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। अगली सुबह जब परिवार ने पंखुड़ी से पूछा कि वह रात को क्या हुआ था, तो उसने बस इतना कहा, बच्चा मुझे अपनी जगह पर बुला रहा है, अब मुझे उसके पास जाना होगा। कुछ दिनों बाद पंखुड़ी एक दिन अचानक से गायब हो गई। गांव वालों ने हवेली की ओर जाना शुरू किया और वहां उसी खिड़की के पास उन्हें पंखुड़ी की आवाज सुनाई दी, माँ, मैं वापस आ गई हूं। लेकिन पंखुड़ी का शरीर कहीं नहीं मिला। हवेली के अंदर सिर्फ एक औरत की खतरनाक आवाज सुनाई दी, जो अब हर रात उस बच्ची के रूप में लोगों को अपना शिकार बनाती है। आज भी गांव वालों का मानना है कि हवेली में उस भूतिया बच्चे का वास है और कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। जो भी वहां जाता है वह या तो खो जाता है या फिर उस बच्चे की हंसी और काली आंखों का सामना करता है।